घबराना, पीछे सारा जमाना, धीरज भैया मत घबराना, पीछे सारा जमाना। वहाँ उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। उन्हीं को कहा है जब काउंटर कर देंगे गोली मार देंगे। रजौली थाना से नवादा से पुलिस चली है और 8 घंटा हो गए। कहाँ धीरज जी को रखे हुआ है वो उसका अता पता नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, 12 तारीख को बिहार विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो उस दौरान कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बीजेपी हो या जदयू हो, दोनों ही पार्टियों के कई विधायक जो हैं वो गायब रहे या फिर गायब होने की उनकी सूचना थी जो बाद में चले भी आई। अब देखिए, फ्लोर टेस्ट का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए विधायकों को जुटाने की कवायद में शासन प्रशासन सबका इस्तेमाल किया गया। अब बीजेपी के एक विधायक मिश्री लाल यादव, उन्हें अपने बेटे के इनकाउंटर का डर सता रहा है। अब विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि मिश्री लाल यादव बीजेपी के वही विधायक हैं जिनके बारे में फ्लोर टेस्ट के दिन यह कहा जा रहा था कि ये गायब हो गए हैं। हालांकि जब गायब होने की सूचना थी तो उसके पहले शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया गया और उनके बेटे को पुलिस उठा कर ले गई। अब मिश्री लाल यादव ये कह रहे हैं कि कई घंटों बीत जाने के बाद भी उनके बेटे का कोई सुराग नहीं है। उन्हें डर है कि उनके बेटे का कहीं इनकाउंटर ना करा दिया जाए। अब मिश्री लाल यादव क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, किस प्रकार अपने समर्थकों को लेकर निकल पड़े हैं और किस प्रकार अपने बेटे को लेकर भय जाहिर कर रहे हैं, सब कुछ देखिए और सुनिए, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। मैं गया था रजौली थाना, वहाँ उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। उन्हीं को कहा है जब काउंटर कर देंगे गोली मार देंगे, ना कि उसको जितनी भी बातें वो गोली मारने की बात कहते हैं वो सब मिथ्या है, वो सब गलत है। हम लोग पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं, हम मुखिया रहे, हम पंचायत अध्यक्ष रहे, लोकतंत्र में पूरी आस्था है। हम जिला अध्यक्ष रहे, 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, वो भी 2 बार से मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो आदमी किसी को कहेगा, आज तक जितने भी आरोप लगे हैं सारे मिथ्या हैं, राजनीतिकरण है और भ्रष्टाचार में राजनीति को भ्रष्टाचार में बदल दिया है, भ्रष्टाचार को राजनीति में बदल दिया है और उसी का परिणाम यहाँ दोहन और शोषण हो रहा है। आज आपका प्लान क्या है, अब क्या होगा? एक बात और मैं बता देता, जो 12 बजे रात में 1 बजे रात में रजौली थाना से नवादा से पुलिस चली है और 8 घंटा हो गए। कहाँ धीरज जी को रखे हुआ है वो उसका अता पता नहीं है। लोकतंत्र में पुलिस को अपने मोबाइल, आप यहाँ के थाना प्रभारी के मोबाइल को आप ऑन करिए, देखिएगा जो स्विच ऑफ है धीरज जी वाला मोबाइल वो अपने पास में जब्त किए हुए हैं। उनके ड्राइवर का मोबाइल जब्त किए हुआ है। मैं बता देता हूँ, केवटी के धरती पर मैं संघर्ष करते करते वहाँ गया हूँ। जब तक हम लोग का प्राण है, केवटी की आवाम की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम मतलब तैयार हैं। मेरा कहना है जो पुलिस भेज दिया सही किया, बेल नहीं कराया तो बेल टूटा हुआ था, लेकिन 40,000 रुपया अगर उसको दे देता तो क्या आज मतलब वो जेल के अंदर नहीं रहता। आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको वो गिरफ्तार है। तो सुना आपने, काफी भयभीत हैं। और देखिए, बिहार की सियासत की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्लोर टेस्ट के दिन जब विधायकों के गायब होने की सूचना आई तो सदन में तमाम जितने भी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, हम जितने भी पार्टी का मतलब एक तरफ जदयू कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, क्योंकि सत्ता में है तो फिलहाल बड़ी पार्टी यही कही जाएंगी। और इनके जब विधायक गायब रहे तो सम्राट चौधरी ने कहा कि सबका इलाज करेंगे। अब मिश्री लाल यादव को डर क्या सता रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। मिश्री लाल यादव का कहना है कि गिरफ्तारी के कई घंटे बीत गए, उनका बेटा धीरज जो है उसका कोई सुराग नहीं है। अपने समर्थकों के साथ प्रशासन के खिलाफ उन्होंने इसके लिए मार्च भी निकाला है। अब बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने अपने बेटे के नवादा के रजौली से गिरफ्तारी के बाद समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाला है। केवटी मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन पर 40,000 घूस मांगने का आरोप लगाया है और शंका जताया है कि कहीं बेटे का इनकाउंटर न हो जाए। अब जैसा हमने आपको बताया, ये वही विधायक हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि वो फ्लोर टेस्ट से गायब हैं। वो अपने समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकालकर केवटी मुख्यालय पर पहुंचे। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने
कहा भी कि मैं गिरफ्तारी की सूचना के बाद रजौली थाना गया था, वहां उनके पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हीं को कहा गया है कि इनकाउंटर करा दिया जाएगा। साथ ही अपने पुत्र के बचाव के लिए उन्होंने कहा कि जो भी गोली मारने की बात कर रहे हैं वो सब बात गलत है। हम लोग राजनीतिक परिवार के लोग हैं, मुखिया से लेकर विधायक तक का सफर तय किया है, लोकतंत्र में पूरी आस्था है। पुत्र 2 बार से मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आज तक जितने भी आरोप उन पर लगे हैं सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को यहां के प्रशासन ने राजनीति बना लिया है और यही कारण है कि उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा है और दोहन के साथ शोषण करने का आरोप भी मिश्रीलाल यादव ने यहां प्रशासन पर लगाया है। अब देखिए, बीजेपी सरकार में है, जदयू और बीजेपी की सरकार चल रही है। गठबंधन में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे जदयू के हो बीजेपी को शामिल हैं। अब मिश्रीलाल यादव को लेकर के फ्लोर टेस्ट से कई दिन पहले से ही बात चल रही थी और सिर्फ मिश्रीलाल यादव नहीं, कई ऐसे विधायक थे जिनका नाम जो है तैर रहा था। अब जदयू के विधायकों की भी बात कर लीजिए, वो चाहे परबत्ता वाले संजीव कुमार हो, बीमा भारती हो या अन्य 1-2 का नाम रख लीजिए। बीजेपी के विधायकों की बात कर लीजिए, चाहे भागीरथी देवी हो या फिर मिश्रीलाल यादव हो या 1-2 और, तो ये तमाम जो विधायक थे, इनकी चर्चा फ्लोर टेस्ट से पहले ही चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये नाराज चल रहे हैं, हो सकता है कि उस दिन गच्चा दे दें। हालांकि गच्चा देने का जो प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आया, जो प्रत्यक्ष तस्वीर सामने आई, वो तो तेजस्वी यादव को मिला, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी के 3 विधायक अचानक ही जाकर जदयू खेमे में बैठ जाते हैं। तो ऑन द स्पॉट जो तस्वीर नजर आई, उससे तेजस्वी यादव को गच्चा जरूर मिला, लेकिन साइड लाइन में जो बीजेपी और जदयू के नेताओं ने किया, विधायकों ने किया, उनके खिलाफ भी अब मामला बढ़ता जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है, सियासत की अगर हम बात करें तो कहा यह भी गया कि मिश्रीलाल यादव के इसी रवैये, इसी अंदाज को देख करके पहले ही शासन प्रशासन का इंतजाम कर लिया गया और उनके बेटे को उठवाया गया। हालांकि ये पॉलिटिकल पंडित अपने अपने तरीके से इस बात को कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है ये मिश्रीलाल यादव बताएंगे। अब मिश्रीलाल यादव को अपने बेटे के इनकाउंटर का डर सताने लगा है और कहने लगे हैं कि पुलिस प्रशासन के मन में कुछ ना कुछ है, जिसके कारण वो बेटे को इनकाउंटर करने का प्लान बना रहे हैं। रात के 12 से 1 बजे के बीच नवादा के रजौली थाना से पुलिस धीरज यादव को लेकर चली और 8 घंटे हो गए। धीरज को पुलिस कहां रखी हुई है कोई जानकारी नहीं है। इनके ये मिश्रीलाल यादव का कहना है। केवटी थाना के प्रभारी का मोबाइल भी उन्होंने बताया कि स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के मिश्रीलाल यादव को आखिर अपने बेटे को लेकर इतनी बड़ी चिंता क्यों हो गई, अब ये तक क्यों कहने लगे हैं कि उनके बेटे का इनकाउंटर भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें, और सबसे खास बात ये कि बीजेपी के इस विधायक ने अपने समर्थकों के साथ एक मार्च निकाला। अब इस मार्च के जरिए वो बताना चाहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। 7 से 8 घंटे उनके मुताबिक बेटे को ले जाए हुए बीत गए हैं, लेकिन धीरज का अब तक कोई पता नहीं है। और इसी चिंता में मिश्रीलाल यादव जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और कई सारी बातें कही हैं। अब फ्लोर टेस्ट के दिन क्या कुछ हुआ आपने देखा, और मिश्रीलाल यादव के बारे में जो चर्चा चल रही थी फ्लोर टेस्ट के पहले भी और फ्लोर टेस्ट के दिन भी, वो भी आपने सुना। अब पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं इसे उसी से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के पहले जो चर्चाएं थी मिश्रीलाल यादव को लेकर के, वो ही शिकंजे के रूप में उनके घर पर गिरा है। या फिर यूं कहें कि पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि नीतीश कुमार या फिर बीजेपी की सरकार ने शासन प्रशासन सबका इस्तेमाल किया है फ्लोर टेस्ट को कारगर बनाने के लिए या फ्लोर टेस्ट में जीतने के लिए। तो फिलहाल मिश्रीलाल यादव काफी चिंता में हैं और अपने बेटे की गिरफ्तारी से चिंतित कह रहे हैं कि इसका इनकाउंटर भी करवाया जा सकता है। 8-9 घंटे से कोई पता नहीं है, अब देखना है कि आगे क्या करते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।